बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक में मैं आपको बैंक अकाउंट समरी के बारे में बताऊंगा कि बैंक अकाउंट की जो समरी है वो एक्सेल के अंदर आप किस तरीके से जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप स्क्रीन पर कि मैंने पहले से इनिशियल में जो है वो स्टार्टिंग जो अपना एक फॉर्मेट है वो रेडी करके रखा हुआ है, जिसमें हमारे पास सीरियल नंबर है और इनिशियल अमाउंट हमारा कितना है वो हमने ऐड कर दिया यहाँ पर। स्टार्टिंग डेट हमारी कितनी है और इसके बाद ड्यू डेट और हमारी रिपोर्ट जो होगी वो हमारे पास क्या हमें फीडबैक देगी, और इसके बाद जो है हमारे पास यहाँ बैलेंस होंगे, पेड और पे नाउ और डिले के बैलेंस। इस तरह का हम काम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि इनिशियल अमाउंट हमारे पास मौजूद है, कि हमारे पास स्टार्टिंग डेट मौजूद है, तो ड्यू डेट के लिए हम यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो है वो हम अकॉर्डिंग टू स्टार्टिंग डेट के हवाले से ही हम यहाँ पर कुछ ड्यू डेट को कुछ इस तरीके से लिखेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा 2 अगस्त 2019 और इसके बाद यहाँ पर ऐड कर दिया 1 जून 2019 और इसके बाद जो है यहाँ पर इस वाले सेल्स को हम स्किप कर देते हैं और फिर इसके बाद आते हैं यहाँ पर 5 मई 2019 और इसके बाद यहाँ पर इस वाले सेल को भी हम स्किप करते हैं। फिर यहाँ पर हम ऐड करेंगे 5 सितंबर 2019 और इसके बाद मजीद हम 2 सेल्स को जो है स्किप कर रहे हैं। अभी स्किप क्यों कर रहे हैं ये आपको समझ में आएगा बाद में। तो अब हम कंडीशन जब हम लगाएंगे तो उसमें हमारे पास ये जो स्किप जो हमने भी सेल किए हैं ये वहाँ कंडीशन वाली काम आएगी। और यहाँ पर हम ऐड करते हैं 1 अगस्त 2019 और लास्ट वन हम यहाँ पर ऐड करते हैं, जैसे कि हम कोई बैकवर्ड डेट हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं 9 जून। अब इसके बाद देखें यहाँ पर आपको करना ही है कि रिपोर्ट के लिए आपको यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो इसके लिए हम कंडीशन फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल इफ कंडीशन लगाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे जो हमारी ड्यू डेट है। अगर ये ड्यू डेट हमारी बराबर होती है, किस चीज के बराबर होगी, डबल कोटेशन ओपन डबल कोटेशन क्लोज, यानी ब्लैंक सेल के बराबर हो, कॉमा, तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, तो इफ ट्रू वाली यानी वैल्यू जो है इसके अंदर आप दोबारा से इफ कंडीशन का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। और यहाँ पर अब आप सिलेक्ट करेंगे कि अगर आपकी जो स्टार्टिंग डेट वाला यानी ये सेल है आपका, अगर ये आपका लेस देन है, किससे लेस देन है, टुडे, यानी कि आज टुडे का फॉर्मूला जो होता है वो हम करंट फॉर्मूले की यूज करते हैं कि करंट डेट के लिए अगर आप कोई फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं तो टुडे आप इसको यूज करें, तो इससे आपके पास करंट डेट आ जाती है। तो मैं इसलिए यहाँ पर जो है वो टुडे फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करूंगा, उसके बाद कॉमा लगा दूंगा कि अगर आपके पास जो है वो ये सेल अगर ब्लैंक होता है तो इफ ट्रू कंडीशन अप्लाई हो जाए, और वरना आपके पास हम क्या करेंगे यहाँ पर इसकी भी हम ट्रू और फॉल्स वैल्यू ऐड कर लेते हैं। तो ट्रू वैल्यू के अंदर हम यहाँ पर ऐड करेंगे पे नाउ और इसके बाद हम यहाँ पर जो फॉल्स वैल्यूज के अंदर हम ऐड कर देंगे डिले, और उसके बाद फिर हम यहाँ पर एक ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कॉमा लगाएंगे, और जो लास्ट में जो आपके पास फॉल्स वैल्यू आ रही है ये आपकी फर्स्ट वाली इफ वाली कंडीशंस का है। तो इसके लिए फॉल्स वैल्यू आपने यहाँ पर क्या करना है, तो आप यहाँ पर ऐड कर देंगे पेड कोटेशन क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। तो ये सिंपल कंडीशंस आपने अप्लाई करनी है, उसके बाद आप करेंगे इंटर। तो देखिए यहाँ पर जो है वो आपके पास रिपोर्ट बता रहा है कि आपका जो इनिशियल अमाउंट था, आपके पास स्टार्टिंग में जो है आपने इतना इनिशियल अमाउंट लिया था, तो ड्यू डेट आपके पास जो पेड करने की क्या थी, तो वो ये थी। तो यहाँ पर रिपोर्ट में बता रहा है पेड है। अब इस फॉर्मूले को अगर हम ड्रैग करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पेड पेड और पेड नाउ का ऑप्शन आ रहा है, कि यानी कि कौन सा हमें अमाउंट मिल रहा है, कौन सा हमारे पास अमाउंट डिले हो रहा है, कौन सा हमारा पे नाउ हो चुका है प्रॉपर, तो वो हमारे पास पूरी एक रिपोर्ट में यहाँ पर आ चुका है। अब हम देखेंगे हमारे पास टोटल जो है वो पे का हमारे पास कितना अमाउंट है और पे नाउ का कितना और डिले का कितना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर इक्वल सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। रेंज के अंदर मैंने इनिशियल अमाउंट सेलेक्ट किया, कॉमा, और क्राइटेरिया के अंदर पेड वाला सेल सेलेक्ट किया, कॉमा, और सम रेंज के अंदर जो है मैंने यहाँ पर रिपोर्ट वाला जो है वो ये वाला कॉलम सेलेक्ट कर लिया, और इसके बाद मैं यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर। जैसे एंटर करूंगा तो यहाँ पर देखिए मेरे पास, अच्छा यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ हमने यहाँ पर मिस्टेक की है, कि क्या मिस्टेक आ रही है कि जैसे हमारे पास आंसर इस तरीके से 0 आ रहा है। तो यहाँ पर हमने जो है वो रेंज के अंदर जो है वो रिपोर्ट डेट इनिशियल अमाउंट वाला सेल सेलेक्ट कर लिया। तो दोबारा से हम यहाँ पर राइट डाउन कर लेते हैं फॉर्मूला। रेंज के अंदर जो है वो आप यहाँ पर अपनी जो है वो रिपोर्ट वाला जो सेल है, कॉलम है, इसको आपने सेलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है। क्राइटेरिया में आप इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, और सम रेंज के अंदर अब आप इनिशियल अमाउंट सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने कॉलम आगे पीछे कर दी थे। तो याद रखिएगा सम रेंज से आपको मालूम हो रहा होगा कि वो रेंज जिसका आपको टोटल निकालना है, क्योंकि
यहाँ तो आपके पास टैक्स था, तो टैक्स का टोटल हम नहीं निकाल सकते हैं, तो अमाउंट का निकाल सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर अमाउंट वाले यानी कि सम रेंज के अंदर अमाउंट वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके बता रहा है कि टोटल पेड अमाउंट जो है वो आपके पास कितनी आ रही है। अब इस तरीके से पे नाउ को अगर आपने चेक करना है तो सम इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे। रेंज के अंदर आपने इसी कॉलम को सिलेक्ट करना है, कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया में आपने इसको सिलेक्ट करना है, कॉमा। सम रेंज के अंदर जो है वो आप इनिशियल अमाउंट वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो ये आपके पास है पे नाउ वाला कॉलम, यानी कि जिसकी अमाउंट है वो भी आ चुकी है। डिले की बात करते हैं तो डिले के अंदर भी हम सेम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, सम इफ। और रेंज के अंदर हम सेलेक्ट करेंगे रिपोर्ट, कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया में हम सेलेक्ट करेंगे इसको, कॉमा। और सम रेंज के अंदर जो है वो इनिशियल अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर इंटर। तो जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ 0 आ रहा है क्योंकि हमारे पास कोई भी डिले का रिकॉर्ड नहीं है। अगर डिले का रिकॉर्ड होगा तो हमारे पास उसकी भी अमाउंट यहाँ पर शो करेगा। तो पेड की भी हम यहाँ पर टोटल अमाउंट देख सकते हैं, पे नाउ की देख सकते हैं, और हमारी रिपोर्ट में क्या क्या हमें फीडबैक मिल रहा है वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है प्रॉपर आप एक अकाउंट समरी तैयार कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको आज की क्लास में बताया। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।